अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सुल्लाह खान की तरफ से इस वक्त हम यूनिट नंबर 3 के 8614 हमारा कोर्स कोड नंबर है एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स। इसका हम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहला करते हैं। व्हाट इज़ आ बार चार्ट? क्या होती है बार चार्ट? बार चार्ट आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा यूज टू virtually display compare values to each other. They are easy to create and interpret. फिर आगे they are also flexible and have several variations of standards bar chart including vertical or horizontal bar charts. Components or groups charts are sticked bar charts. जैसे कि आप स्टूडेंट्स नीचे देख रहे हैं बार चार्ट्स की क्या टाइप्स है। एक वर्टिकल बार चार्ट आपके सामने जहाँ इंग्लिश उर्दू मैथ और बाकी सारे स्टडीज़ दिए हुए, और वर्टिकल में आप देखें तो 0 20 40 60 80 और 100 और 120, यानी कि इनकी जो है और जैसे फर्स्ट आपके सामने ब्लू में लिया हुआ फर्स्ट टीम लिखी है, सेकंड टीम लिखी है, थर्ड तो इन सब में यानी अलग अलग टीम्स के अलग अलग स्कोर्स हैं जो इसमें बताए जा रहे हैं। आगे क्या है बार चार्ट नीचे आ रहे हैं हॉरिजेंटल बार चार्ट फिगर नंबर 2 में आप देख रहे हैं। तो उसमें जो है ये अब वर्टिकल में जो है इंग्लिश उर्दू मैथ और पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो शिफ्ट हो गया, और नीचे जो है एक्स एक्सिस में 0 20 40 60 80 और 100 120 शुरू हो गया। तो फर्स्ट टीम आ रही है, सेकंड टीम आ रही है, थर्ड आ रही है, तो हर एक के अपने स्कोर हैं तो इसमें स्कोर हो रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। तो आगे स्टूडेंट समझ रहे क्वेश्चन नंबर 2 में ये है फॉर व्हाट पर्पस बार चार्ट आर यूज़, क्यों बार चार्ट यूज़ होता है। तो नंबर 1 में हम एडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट देख रहे हैं कि क्यों इसका पर्पज़ है। तो द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट, यही इसके पर्पज़ हैं, वही इसके एडवांटेजेस हैं। क्या है? डे शो डेटा कैटेगरी इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नज़र आते हैं। आगे क्या डे डिस्प्ले relative numbers proportions of multiple categories. Number 3 पे क्या है? They summarize a large amount of data in a easy interpretable manner. फिर है नंबर 4 पे they make trend easier to highlight than table do. फिर है by bar chart estimates can be made quickly and accurately. फिर है they are easily accessible to everyone. आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 what type of characteristics a pictogram should have to successfully convey the message, the meaning. ये है a pictogram is a graphical symbol that convey its meaning through its pictorial resemblance to a physical object. ये a pictogram may include a symbol plus graphical elements such as bolts, back pattern, or a color that is intent to convey specific informations. We can also say that a pictogram is a kind of a graph that use pictures instead of bars to represent data under analysis. A pictogram is also called pictograph or simply picto. The to successfully convey the meaning a pictogram. Number 1 क्या है? Showing should be self-explanatory, should be recognizable by all people. Number 3 क्या है? Must represent a general concept. Number 4 पे क्या है? Should be clearly concise and interesting. फिर है नंबर 5 पे should be identified as a set through uniform treatment of scale, स्टाइल एंड सब्जेक्ट। आगे स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है? राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग पिक्टोग्राम। ये क्या है? द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पिक्टोग्राम। तो नंबर 1 पे क्या है? द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम कैन मेक वार्निंग्स मोर आई कैचिंग। फिर है दे कैन सर्व एज एन इंस्टेंट reminder of a hazard or a established message. फिर है जी नंबर 3 पे they may improve warning comprises for those who visually or literally difficulties.
there are numbers of disadvantage of relying on pictogram. ये क्या है जी? नंबर वन, वेरी फ्यू पिक्टोग्राम्स आर यूनिवर्सली अंडरस्टूड. नंबर सेम पे क्या, इवन वेल understandable pictograms will not be interpreted equally by all group of people and across all cultures, and is taken years for answering pictogram to reach maximum effectiveness. फिर है जी नंबर थ्री पे, they have the potential for interpreting the opposite or often undesirable meaning, which can create additional confusion. आगे हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है, व्हाट इज अ हिस्टोग्राम. ये क्या, हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ ग्राफ that provides a visual interpretation of a numerical data by indicating the number of data pointing that lies within the range value. These range values are called classes or bins. A histogram looks similarly to be charts. Both are ways to display data set. The height of the bar corresponds to the relative frequency of the amount of data in the class. Bar charts are used for data as at nominal level of measurement. It measures the frequency of categorical data. On the other hand, histograms are used for data that is at least ordinal level of measurement. As a common practice, the bar of the bar chart are rearranged in order for decreasing height. However, the bars of cannot be rearranged. They must be displayed in order that classes occurs. फिर है जी, draw a बेल शेप हिस्टोग्राम. आपके सामने स्टूडेंट नीचे बेल शेप हिस्टोग्राम बना हुआ है. शेप ऑफ हिस्टोग्राम में बी डिफरेंट शेप फॉलोइंग आर द सम ऑफ द शेप्स. ये क्या है, जिस तरह से अपने देख रहे हैं, ग्रेड है नीचे दिया हुआ, और ये बेल की तरह एक ये लाइन भी है, और नीचे जो है ये बार चार्ट की तरह एक इसमें जो है ये नज़र आ रहे हैं. हिस्टोग्राम में इकट्ठे जुड़े बार में अलहदा होते हैं, इसमें इकट्ठे जुड़े हुए हैं. तो ये आपके सामने जो है, और इस नीचे ऊपर जो है ये वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स टी में, एक्स एक्सिस पे ग्रेड्स हैं. तो ये 50 से 100 के बाद जो ग्रेड्स लाइक कर रहे हैं वो आपके सामने है. नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है, ये राइट डाउन द मेथड्स फॉर ड्राइंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ये क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग द क्यूमुलेटिव कर्व और ओगिव. इसे हम कहते हैं, ये क्या है, नंबर वन द लेस then the less method. In this method the frequency distribution is prepared which give the number of items that are less than a certain size. It give a series which is cumulatively upwards. आगे नंबर सेकंड the greater than method. In this method frequency distribution is prepared that give the number of items that exceed a certain size and give a series which is cumulatively downwards. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट जी के राइट डाउन द रैशनल फॉर्म यूजिंग scattered plot. ये क्या है, द फॉलोइंग आर द सिचुएशंस प्रोवाइड अ रैशनल टू यूज अ scattered plot. उसमें क्या नंबर वन पे, व्हेन देयर इज अ पेयर्ड नंबर डाटा. फिर क्या हम स्कैटर्ड प्लॉट करते हैं, व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल हैव मल्टीपल वैल्यूज फॉर ईच वैल्यू ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फिर है व्हेन द रिसर्चर ट्राइज टू डिटरमिन वेदर द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड सच एज. ए क्या है, व्हेन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स. फिर नंबर सेकंड पे क्या है, टू डिटरमिन ऑब्जेक्टिवली whether a particular cause and effect are related. फिर नंबर सी पे the determinants whether the two effects those appear to be related both occurs with the same cause. फिर है नंबर डी पे क्या, when testing for auto correlation between constructing a control. आगे क्या क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये क्या, राइट डाउन any four questions that can be answered during the scattered plot. ये क्या है, scattered plot provides answer
ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आर वेरिएबल एक्स एंड वाई टू डाटा सेट रिलेटेड, फिर है आर वेरिएबल एक्स एंड वाई और टू वेरिएबल सेट आर लीनियरली रिलेटेड, फिर आर वेरिएबल एक्स एंड वाई और टू डाटा सेट नॉन लीनियरली रिलेटेड। नंबर 4 पे क्या है, डू does the variable y on one data set change depend on x on the other data set, फिर है नंबर 5 पे आर these outliers। आगे क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट हम 10 पे चल रही है, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ बॉक्स प्लॉट। ये क्या है, द बॉक्स प्लॉट इज अ explanatory graph. It is standardized way of displaying the distribution of data based on the 5 summary statistics। पहले क्या मिनिमम नंबर, फिर क्या है फर्स्ट क्वार्टाइल, फिर है मीडियन, फिर क्या है थर्ड क्वार्टाइल एंड क्या है मैक्सिमम, फिर क्या है टाइप्स ऑफ बॉक्स प्लॉट। ये क्या है कॉमनली यूज द टाइप्स ऑफ बॉक्स प्लॉट आर सिंगल बॉक्स प्लॉट आर मल्टीपल बॉक्स प्लॉट। ये क्या है सिंगल बॉक्स प्लॉट, इसमें मल्टीपल बॉक्स प्लॉट, देखिए इसके टाइप से सिंगल बॉक्स प्लॉट और मल्टीपल बॉक्स प्लॉट। आगे हम चलते हैं, व्हाट इज पाई चार्ट। ये क्या पाई चार्ट डिस्प्ले दैट इज easy to pie slice form with the very size period, the size of a slice tell how much data exists in one element। फिर है जी the bigger the slice the more the particular data are gathered and vice versa। यानी हम नीचे देख रहे हैं स्टूडेंट स्कोर्स को, वन फर्स्ट को और सेकंड, यहाँ पर एक स्लाइस बने जैसे पिज़्ज़ा होता है उसकी तरह, जैसे ब्लू है ग्रीन है और रेड है। तो आप सबसे ज़्यादा देख रहे हैं ग्रीन का है, तो ये स्लाइस जो है सबसे ज़्यादा जो पोर्शन इसका, फिर उससे ज़्यादा रेड का और सबसे कम जो है ये फर्स्ट स्ट्रीम यानी कि ब्लू का है। तो इस तरह से जो पाई चार्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है डाटा की होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, ये स्टूडेंट्स राइट डाउन द criteria to determine whether the pie chart is right or choice period। There are some simple certain criteria that can be used to determine whether the pie chart is right choice or not for a data given data। Number 1 के do the part make up a meaningful whole। The pie chart should be used only if the part or slice can define the entire set of data in a way that makes a meaningful sense to the viewer। फिर है are the parts mutually exclusive के if there is a overlapping between the parts it is better to use any other chart। फिर है do you want to compare the parts to each other or parts to be whole। फिर है if the main purpose is to show part whole relationship then pie chart is usually put but it is the main purpose is to show part by part relationship then the pie chart is usually useless and wise to use another chart। फिर how many parts do you have, ये क्या है if there are more than 5 to 7 parts it advisable to use different charts। फिर pie charts with lots of slices of the variable size are hard to read। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो है ये 8614 का चैप्टर नंबर 3 खत्म, इख्तिताम पजीर होता है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। फी अमान अल्लाह।